हम हमेशा फ्यूचर के पीछे भागते हैं, ये जानने के लिए कि कल क्या होने वाला है। शायद तक कि जो कल होने वाला है, उसको स्लो डाउन करने की हम कोशिश करते हैं। फ्यूचर जानने के लिए हम अलग-अलग टूल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कुंडली हो गया, फिर बाद में पामिस्ट्री हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है टैरो कार्ड और काउंसलिंग। और आज के जो गेस्ट है, वो है रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर और काउंसलर, डॉक्टर किरण गुप्ता। जो टैरो कार्ड है और काउंसलिंग है, ये साथ में रखने का रीज़न यही है कि दोनों एक में के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। जब आप टैरो कार्ड रीड करते हो तो ऑब्वियसली आपको काउंसलिंग करना पड़ता है, और काउंसलिंग करते हो तो आप टैरो कार्ड रीड कर सकते हो। प्रोबेबली जो सामने बैठा हुआ पर्सन है वो टैरो कार्ड के ऊपर विश्वास रखता है, फेथ रखता है। ये एपिसोड थोड़ा डार्क है, थोड़ा खुशी वाला है, थोड़ा इमोशनल है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है। मैं एंश्योर करूँगा कि किरण जी के साथ में एक नया एपिसोड लेके आऊँगा कि जहाँ पे हम टैरो कार्ड के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये एपिसोड कंप्लीट देखिए, और लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। हेलो किरण जी, दी हेलो। हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टूडियो का सेटअप कैसा लग रहा है आपको? स्टूडियो बहुत अच्छा है। कॉन्ट्ररी टू व्हाट माय प्री कंसीव थे मेरे नोशंस दैट भांडुप में है और पता नहीं कहाँ, बिकॉज हम वेस्टर्न लाइन वाले को थोड़ा है प्रॉब्लम, बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स नाइस। हम गाड़ी से उतरे, मुझे तभी पता चला ये स्टूडियो सही है। एंड जब मैं लिपस्टिक लगा रही थी तो आपके एक लड़के ने बोला ग्रीन रूम है। आई सेड ऑल मेन रूम है, ग्रीन रूम भी है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। एंड योर पेंट्री, the restroom, everything perfect. थैंक यू सो It's मच। nice. मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आप मेरे नेबर है, और यहाँ पे आने के लिए हमें 12 साल लगे, एक्चुअली मिलने के लिए भी 12 साल लग गए। 12 साल लगे। Yeah, there's a time for everything. नेवरदलेस मिले, और ये पॉडकास्ट अभी हम चालू कर रहे हैं। Definitely. जैसे हमने ये पॉडकास्ट चालू करने से पहले, मतलब बात करने से पहले, करीबन 2-3 घंटे तक हमने एक्सटेंसिव एक बात की थी, डिस्कस किया था कि क्या क्या आप करते हो, आपने क्या क्या किया है, हम क्या बात करने वाले हैं, ये सब डिस्कस किया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही इंट्रोड्यूस करो खुद को, क्योंकि अगर आपके बारे में मैं बताना चाहूँगा 2-4 चीज़ें तो मैं भूल जाऊंगा। Okay, I'll just give a formal CV about me. I'm Dr. Kiran. I'm from Mumbai. ये मेरा होम टाउन है, मेरे ancestors सारे इधर के हैं. And when we see about my career, I'm a certified fashion designer. And I worked a lot in the retail, hospitality, 5-star industry में बहुत काम किया है. That is the service industry. इसमें मेरा फोटे आई थिंक 1993 में हुआ है. दैट इज़ 32 ईयर्स नाउ. जनवरी 2 जैन 1993 से मैंने शुरुआत की. एंड देयर वाज अ, जो अभी वर्ड हम यूज़ करते हैं, कॉलिंग था. देयर वाज अ कॉलिंग समथिंग. तो आई बिगैन विद वास्तु. वास्तु उस टाइम पे फेंगशुई भी इंडिया में नया नया आया था. एंड देन आई जस्ट गॉट इनटू इट. और आई डोंट नो, आप इस चीज़ को वेग बोलो जो भी है, बट हमारे खानदान में आगे पीछे से कोई नहीं था इस लाइन में. And when I started getting the results, and अभी तक का I'm happy, it's always been a positive result. मैं कभी fail नहीं हुई हूँ. I said if you're getting into it, then go deeper into it और आप सही तरीके से करो. Then I studied, courses किया, सब जगह किया, went international, सीख के, and then I started my practice. My teachers, with due respect to all of them, they are very nice. But then my research started, because research is thanks to all of you. आप लोग कुछ भी सवाल कर लेते हो तो आई हैव टू सर्च द आंसर, और आंसर हमको मिल जाता है. एंड देन आई वाज लकी दैट इन 2018 में आई wrote a thesis and I got my degree as Dr. Kiran Gupta. It's a PhD और बहुत कम लोग लिखते हैं. तो that was nice. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे टैरोट कार्ड और काउंसलिंग, ये दोनों टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किए क्योंकि जब आप टैरो कार्ड यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग करनी पड़ती है। काउंसलिंग के टाइम पे भी शायद तक कि आप टैरो कार्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली सामने वाले को उतना बिलीफ रहना चाहिए उसके ऊपर। Exactly. तो टैरो कार्ड का आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? Tarot card का started, like मैंने बोला, I started with Vastu, then I went into even healing, because people would healing, like learning तो बाद में किया. People would just ask me when I'm going up, मेरे लिए थोड़ा दुआ करो, just pray for me. And I said ठीक है, I'll do it, because
आप जो भी करते हो इट्स फ्रॉम हियर। अब यहाँ से इच्छा करते हो ना, हो जाता है। सरस्वती माँ को तथास्तु बोलना ही बोलना है, परवरदिगार को आमीन बोलना ही बोलना है। दे डू इट बिकॉज यू हैव सेड यस। आप अच्छे इंसान बनो तो आप सब कामयाबी आ जाती है। बट देन इट्स लाइक आई वेंट इनटू स्टडिंग। सीखो कि ये डायग्नोसिस कैसा है, बिकॉज टैरो इज अ डायग्नोस्टिक। इट्स लाइक अ सोनोग्राफी, इट्स लाइक अ सीटी स्कैन। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो सीधा पेट नहीं काटेगा, पहले बोलेगा टेस्ट करो। विल गेट टू नो प्रॉब्लम किधर है। तो प्रॉब्लम से मालूम पड़ता है कि आपके प्लैनेट्स में प्रॉब्लम है, या आपके घर के वास्तु में है, या आपका माइंडसेट ही वैसे है। तो जब आपको प्रॉब्लम पता चला, अब आपको इसका इलाज करना है, समाधान करना है, तो आई वुड फॉरवर्ड देम टू द हीलर्स। धीरे धीरे मैंने वो भी सीख लिया। तो यहाँ पे इट इज़ अ 1 2 एंड काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ टैरो। लाइक मेरा ये है कि आप जब तक आपको समाधान नहीं मिले, मैं जाने नहीं दूंगी आपको। सो वी गिव देम काउंसलिंग, हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ। तो आप काउंसलिंग कीजिए एंड इट्स टॉकिंग। ऑफ कोर्स आप किसी को भेजो कि सीधा काउंसलर है तो बोलेंगे मैं पागल हूँ क्या। इंडिया में ये प्रथा है। करेक्ट। सो जस्ट टॉकिंग टू देम एंड टैरो से तो पता चल जाता है, देन वी गाइड देम। और काउंसलिंग का मेजर ये होता है, यू हैव टू टेल देम दैट मैं हूँ इधर, आई एम देयर फॉर यू। दैट हेल्प्स एंड इट वर्क्स, इट्स ओके। इजी। जनरली हम जब देखते हैं कि हम फ्यूचर के पीछे में भागते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या है, दो चीज़ें रहती है। एक तो रहता है कि कल क्या होने वाला है, एक एक्साइटमेंट रहता है, और दूसरा रहता है कि अगर कुछ लॉस होने वाला है मुझे, तो मैं उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करूँ उसके इफेक्ट को। लेकिन ऐसा क्या है फ्यूचर में कि जो हम हमेशा उसके पीछे भागते हैं? क्या रीज़न रहता है? आपको क्या लगता है? आई थिंक इट इज़ फियर ऑफ द अननोन। हमको आज भी, हम जो वी लाइक टू सी अ सस्पेंस मूवी, हमको बहुत अच्छा लगता है एंड में क्या होगा। और आपने अगर कोई सस्पेंस मूवी देखी भी है 5 बार, फिर भी आप जब वो टाइम आता है, यू गेट दैट पैल्पिटेशन। फियर ऑफ द अननोन है, क्या है। सो इसमें इट्स नॉट ओनली दैट कि मेरा व्हेन विल आई गेट माय लोन पास्ड, या कैसे है, यू विल आस्क एनीथिंग, एनीथिंग इट कुड बी। सो वी टेल देम दैट ये होने वाला है, बिकॉज वी सी थिंग्स फ्रॉम ओनली वन साइड। हम उनको पीछे की तरफ से भी देखते हैं, वी सी पीछे क्या लिखा हुआ है। सो दैट वी सी इन दैट वे एंड देन वी गिव देम द करेक्ट पिक्चर। करेक्ट। एंड जैसे आपके घर में जैसे चावल पकता है, तो एक दाने से पता चलता है पूरा पतीला पक गया है। सो वी डू दैट। टैरो कार्ड के लिए अगर मुझे आप रेफरेंस पूछोगे कि मैंने कहाँ पे देखा है टैरो कार्ड, तो ऑब्वियसली किसी हॉलीवुड मूवी मूवी में देखा है, जहाँ पे एक स्पूकी सी ऐसी एक रूम रहती है, रेड लाइट लगाया रहता है, और वहाँ पे पर्सन आता है जिसके घर में कोई पजेस्ट है या फिर घर हॉन्टेड है, या और फिर वो बताता है कि अरे ये आपका कार्ड है, दिस इज योर कार्ड एंड दिस इज द प्लेस इज हॉन्टेड एंड यू शुड वैकेट इट। तो बस मेरे लिए वो उतने ही रेफरेंस है। तो क्या भारत में काफ़ी लोगों के लिए यही रेफरेंस है कि और कुछ है? नहीं, देखो टैरो स्टार्टेड इन द 13th सेंचुरी। इजिप्ट में चालू हुआ था 13th सेंचुरी। इजिप्ट से इट वेंट टू इटली, बट इटली में लोग उसको फॉर्चून टेलिंग नहीं यूज करते थे। वो लोग जैसे पार्टी गेम्स में, वो जैसे लोग ताश खेलते हैं, दे यूज्ड टू डू लाइक दैट। आफ्टर इटली इट वेंट टू फ्रांस, एंड फ्रांस में इट वाज यूज्ड इनटू फॉर्चून टेलिंग। तो वहाँ से वो ट्रेंड चालू हुई है। एंड या पीपल, इवन आई व्हेन आई सिट ऑन माई ऑल्टर आई हैव माई क्रिस्टल्स। बट आप मुझे देखोगे तो वो सब नहीं है बंडाना पहन के और आप बैठे हो और माला पहन के। नो नो, आई एम रियल, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हैव योर फेथ। आप क्या बोलना चाहते हो, बस यही है। those things don't matter all that. But in India में, या when you ask me, इंडिया में ये शुरू हो गया है इन द 90s में। मैंने खुद ने सीखा है 93 के बाद। तो 90s में इंडिया में उसका, it just got the journey into India. So practically if you go to see, it has started from Egypt it went to Italy से it came to France, फिर UK यूरोप करते हुए it came to India, and yeah, it works. हम
हमारे ही पौराणिक संस्कार में आप तोते वाले को मानते हो, वो एक कार्ड उठा देगा, इवन दैट वर्क्स, वो भी वर्क करता है। तो जब मैंने भी शुरू वी यूज अ डेक ऑफ कार्ड्स, तो कभी कभी लोग बोलते हैं ये तोते वाली है, बट इवन दैट इज एन इक्वली एफिशिएंट साइंस है वो। हाउ दे डू इट आई डोंट नो, बट इवन दैट वर्क्स। या जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, कुंडली है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, कुछ लोग हैं जिनको फेस रीडिंग आता है, कुछ लोग ऐसे कि जो फोरहेड के लाइंस भी रीड करते हैं। अगर मैं कुंडली का देखूँ तो कुंडली में रहता है कि उसका जो साइंस रहता है या फिर उसका जो बैकग्राउंड रहता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, ग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें रहती है। अगर मैं टॉरेट करके यहाँ पे आऊँ तो इसके पीछे में बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे में जो बैक स्टोरी है वो क्या रहती है? या समझो आप अभी मेरे क्लाइंट आया हो, सो व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ। इट इज फॉर माई, इट्स मोस्टली फॉर माई रिकॉर्ड्स। आप झूठ भी बोलोगे तो भी चलेगा। Your date of birth helps us because of our zodiac signs of a study. We can analyze a person. सनशाइन। Sun signs, yeah. Means आप अगर लियो हो तो मुझे पता है कि लियो के ट्रेट्स क्या हैं, तो हम्म। एक ओवरऑल टू स्टडी इट इज easier. And of course because we have studied further, तो हमको नाम से भी पता चलता है, right? कि आपका नाम अभी है हर्षल, तो हर्षल इज कमिंग फ्रॉम एच एंड दैट बिलोंग्स टू द कर्क राशि, दैट इज कैंसेरियन, तो मुझे कैंसेरियन के ट्रेट्स पता है। इनफैक्ट आपका नाम अगर हर्षल नहीं होता था तो आपको स्टमक इन्फेक्शन बहुत होते थे। अब आप कुछ भी खा लो, आपका पेट अच्छा रहेगा। दैट्स ट्रू। Yeah, that's what I said. Yeah, that's what I said. So it's like that way. So but then this is what we need, and the main what we need is your faith. आप आके सरेंडर करो, आप भरोसा रखो, एंड देन वी विद आवर नॉलेज, हमारी एफिशिएंसी, वी गो इनटू द साइकी। और हमको समझना है आपको, लाइक हर्षद, व्हेन आई टीच पीपल, आई द फर्स्ट लेसन, पहला धड़ा मैं जो सिखाती हूँ इज यू शुड हैव एम्पैथी, यू शुड अंडरस्टैंड। बिकॉज मेरे घर में जिमी चू के जूते पहनने वाले भी आए हैं, बट जिनको शू बाइट होता है उनको पता है क्या होता है। सो आई टेल देम यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ से आपको दिल से उनका दर्द को महसूस करो। आपकी थर्ड गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक किया है तो आप जजमेंटल तो नहीं होना है, क्यों 3 गर्लफ्रेंड्स रखते हो, अरे उनका मसला है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा। सो इट्स लाइक दैट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड पेन, देयर फेथ, एंड हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। एंड आई टेल माई स्टूडेंट्स, हम प्रोब बहुत करते हैं, इंटरोगेट बहुत करते हैं, इन्वेस्टिगेट बहुत करते हैं, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट नो द क्वेश्चन, हाउ विल यू गेट द आंसर। तो आप सही सवाल करो, हम सही जवाब आपको दे देंगे। इट वर्क्स इन दैट वे। टैरो कार्ड केस में हम इनिशियली से स्टार्ट करते हैं कि जैसा आपके पास में कोई पर्सन आता है, उसकी कोई क्वेरी डिफिकल्टीज लेके आता है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपका क्या प्रोसीजर रहता है? वेरी इंटरेस्टिंग। मैं रोज करती हूँ, यू कम होम वन डे। Yeah, but then for people to know, as soon as first they take an appointment ले, आप आ जाइए, and I make them sit. This is where your hospitality and service industry helps. Make them feel at home. Because अभी जो पुराने हैं, 30 साल पुराने, उनको तो पता है मैं क्या हूँ। They coming new, वो डर, जैसे आपने बोला, उनको लगता है पता नहीं डार्क रूम है, स्पूकी रूम है, वो सब नहीं है। मेरा छोटा सा घर है, बहुत खूबसूरत घर है। So they come, we make them sit, पानी तो because we are हिंदुस्तानी, हम पानी दे देंगे, and then we sit, we make them relax, start a warm up session, talk, अब क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो, you got a parking, सब मिल गया, सब है, and then we start. I take down their names, their date of birth, if they are married तो spouse का नाम, नहीं married है तो parents का नाम, and I ask them what is the first question you'd like to ask, जो आपको सबसे पहले जो अर्जेंट है, आपको क्या पूछना है। So then they'll tell, चलो, sometimes they don't know, they're coming in that frame mind. अक्सर ये भी होता है, आई एम वेरी सॉरी टू टर्न, बट देन या यू टेल, आई सेड व्हाट यू टेल। अच्छा चलो ठीक है, आर यू मैरिड, चलो ठीक है, योर मैरिज इज गुड। जब ओ चालू हो जाता है, दैट इज व्हेन वी कम टू नो दैट कमिंग टू द ट्रैक ऑफ ओपनिंग अप। फिर उनको मैं पूछती हूँ, ठीक है, योर डेट ऑफ मैरिज, हस्बैंड का नाम, ऑल दैट। विल जस्ट स्टार्ट विद स्टेटस एंड फ्यूचर ऑफ द मैरिज, एंड देन दे स्टार्ट ओपनिंग अप, एंड बहुत सारे फैक्ट्स बाहर आते हैं। Then we move on. ऐसे ये सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, अबाउट योर जॉब, योर प्रोफेशन, योर एजुकेशन, तो वैसे हम कर लेते हैं।
and I maintain records, all of them. Everything is on paper, and privacy is totally maintained. आप सर पे बंदूक भी रखोगी, but I will never tell you that उन्होंने क्या पूछा था सवाल. So it works in that, and then they open up, they pour out, because tarot आपको इतने insights देता है, something that you have not even asked, कि आपके जहन में अभी चल रहा है, आपके there in your mind that you want to buy a car, या you want to sell off a car, या बच्चा प्लान कर रहे हो, तो the tarot will tell you all that. It's not Okay. mind reading, it's only getting into your soul and making you feel at ease के आपके जो भी मसले हैं सब सॉल्व हो जाएंगे. जब भी हम किसी से बात करते हैं, अगर मैं अपने दोस्त से, जो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, लेकिन उसके साथ भी मैं शायद तक ये सारी चीज़ें ओपन अप ना करूँ, कुछ ना कुछ मेरे दिल में रखूँगा कि यार नहीं यार, मैं इसके साथ शेयर नहीं करूँगा। तो बीइंग यू आर अ थर्ड पर्सन फॉर मी, एक जो आपका क्लाइंट है या फिर जो पर्सन आपके पास में आता है, वो कैसे ओपन अप होता है आपके पास में? मतलब ऑब्वियसली आप ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन कुछ कहीं तो भी ऐसा होगा कि वो खुद को रोक देगा कि यार नहीं यार, मुझे ये नहीं बताना है इनको। नहीं, they tell, ऐसे बोल देते हैं. It's only how you जादू चल behave. जाता है। हाँ, yeah, not a जादू, but how you behave with them. आप उनसे सहानुभूति सबसे पहले, just be empathetic towards them. Sit, relax, मैं हूँ, don't worry. And I think आप जो हो ना, वो reflect कर ही देता है. You don't need to be fake. आप जैसे हो उनको पता चलता है, ये बहुत अच्छी है. And they tell, there is not, it's not all the cases are coming in through a reference. I've got most of my clients through LinkedIn, through the internet. पता नहीं कहाँ से, but they meet and they come and yeah. और एक चीज़ है, word of caution, एक बार जो मेरी लाइफ में आए वो जाता नहीं है वापस. Yeah, they are there with me as a family, and then that works. They just connect because आपका जो रवैया है, how you talk, how you make them feel at ease. This is what it's a part of my teaching also. You have to be good to them. और आपको घड़ी नहीं देखना है, नए घड़ी देखना है. Give them that time. Once you give them that time, they are at peace. They ask me because अक्सर लोग घूम घाम के आ जाते हैं and they will ask, how much time do you have? I said, no, how much time you need? That's it. मेरा इसमें ना तो पेट्रोल जा रहा है, ना मसाले, ना तेल. I'm giving them time. Let them talk. And so far so good. It's been nice. मुझे भी काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि जब तू पॉडकास्ट करता है तो रिस्ट वॉच क्यों नहीं पहनता, हाथ क्यों खुले रखता है? Yeah. मैं कि उनको मैं ही जवाब देता हूँ कि नहीं, मुझे उनको नहीं बताना है कि मेरे टाइम का बॉन्डिंग हो। Yeah. आप ये टाइम आपके लिए है। That's so nice. मेरे घर में भी when I sit at my altar पे 2-3 है घड़ियाँ. All strategically placed, of course, as per वास्तु. But नहीं, I don't see that. Time ही नहीं देखते. We don't see that. आपका जो प्रोफेशन है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और कह सकते हो कि साइकोलॉजी, ये दोनों का एक मिक्सचर है ये, Perfect. और इसमें इंट्यूशन और एजम्पशन काफ़ी अच्छे से रोल करता है। जैसे इंट्यूशन है तो इंट्यूशन आता है आपके स्पिरिचुअल वे से आता है, कि आपको पता चलता है कि शायद तक ऐसा हो सकता है, मतलब आपको दिखाई देता है इन द से कि आपके माइंड में वो चीज़ दिखाई देती है। एजम्पशंस आपके एक्सपीरियंस से आता है। तो इंट्यूशन और एजम्पशंस आपके प्रोफेशन के लिए कितना वर्क करता है? इसके अलावा और एक है, that is practicality. ओह, We have to be practical also. जैसे अगर कोई इंसान, एक कॉमन क्वेश्चन है, आई हैव अप्लाइड फॉर अ लोन के लिए अप्लाई किया है. आप सीधा नहीं पूछोगे अच्छा आपका लोन होने वाले, नो नो, आई हैव टू फर्स्ट आस्क हिम बिकॉज वी आर एजुकेटेड, वी हैव टू हैव दैट जनरल नॉलेज. आपका सिविल स्कोर प्रॉपर है? आपका सिविल स्कोर अगर नहीं होगा, इट इज़ बिलो 600, तो आपको नहीं मिलेगा लोन. So that is when we help. So this is even being practical. What you said about the spiritual, about assumption and practicality. So when they tell my CIBIL score is proper, yeah. And then we ask, कौन से बैंक से लिया है? समझो ये बैंक है. And how much is the amount? And for what you want it? क्यों चाहिए आपको? The answers will be accurate. Because बंदे ने आपसे सच कहा है. सच का आंसर सच ही आएगा. Yeah. तो जैसे आपने लोन की बात की, तो ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि जो हमेशा पूछे जाते हैं? Common? Anything is common. Basic, if you see, if it's about job, आजकल तो job है, that is job, my promotion, my appraisal, transfer हो गया क्या, finances. हमारे टाइम पे ओनली डैडी लोग घर खरीदते थे. आजकल बच्चे घर खरीदते, जो मेरे बेटे ने भी खरीदा है. द एज ऑफ 21 ही बॉट अ हाउस.
तो अभी बच्चे भी घर खरीदते हैं, दे बाय अ कार एंड हाउस. हमारे टाइम पे ओनली डैडी खरीदते थे, नो मम्मी ऑल्सो. सो फाइनेंस इज, if it is an educated lot, definitely it's finances. And your bank loan, your growth, your appraisal, rivalry in the office, then we move on. Okay, you want to get married? अच्छा शादी भी है, मेरी शादी कब होगी? तो I ask him, do you really want to get married? ये सवाल 20 साल पहले नहीं था, अब हो गया है. बिकॉज पिछले 10-15 सालों से लोगों ने शादी का कॉन्सेप्ट ही में था. डू यू वांट टू गेट मैरिड? या आई वांट टू गेट मैरिड. तो शादी है, कभी नहीं है. And then we get to the other ones. Then sometimes they just don't know what to ask. I said, you want to ask about your parents? आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में से हम पूछ सकते हैं. ऐसे ये सब किसी के भी बारे में पूछ सकते हो. On a more serious note, yeah, when we have the health issues, if somebody is sick, like आपने सुबह में ब्लड टेस्ट दे दिया, अब ब्लड टेस्ट आता है 8-9 बजे सुबह में, और आपको रिपोर्ट मिलते हैं शाम के 7 बजे. उस वक्त का वो दौरान जो रहता है 10-11 घंटे, दे आर वेरी टफ फॉर अस, बिकॉज हम आधे टाइम पे तो गूगल करते रहते हैं, पता नहीं क्या आएगा रिजल्ट. दैट्स व्हेन दे कम टू मी दैट आई हैव गिवन माय ब्लड टेस्ट, तो क्या एलिमेंट था, किससे था, ठीक है. नाउ माय रिसर्च इन टैरो हैज इवन गॉन टू दैट एक्सटेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मेडिकल साइंसेस. इफ दे आर हैविंग हेमोग्लोबिन लेस होगा, वो भी बताता है. आरबीसी है कि नहीं, योर वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स, WBC भी अगर कम है या ज़्यादा है वो बताएगा. वेदर अ सर्जरी इज इंडिकेटेड वो भी बताएगा. इफ इट्स ओनली अ डायग्नोसिस, डोंट वरी, आपके पैसे गए वेस्ट, आपका पूरा क्लियर आ जाएगा. बट देन इफ इट इज, या इवन टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए लोग आते हैं कि मेरा दांत दर्द कर रहा है, मुझे RCT कराना है, तो मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या RCT से काम हो जाएगा. वी गेट इवन दैट. And more crucial ones are painful are the missing persons. That is scary हो जाता है. And about illnesses, जब कोई वेंटिलेटर पे रहता है, अगर डॉक्टर ने जवाब दे भी दिया है, so those questions के लिए we have to, when I can see something is going to happen bad, that time मैं दुआ करती हूँ कि मेरा ये आंसर रॉन्ग रहे. I don't want to be proved always right. अगर मैंने बोला है कि I can't see your dad beyond a Tuesday, और मैं अंदर से दुआ करती हूँ, भगवान मेरी ये रीडिंग को फेल कर दो. I want her dad to live beyond Tuesday. So I don't want to have success on anybody's death, या किसी के लॉस पे नहीं चाहिए मुझे सक्सेस. That's tarot. जैसे आपने क्वेश्चंस बताया कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, घर के लिए रिलेटेड हो गया, होम लोन हो गया, फिर बाद में जॉब वगैरह, ये सब सारे. ऐसा कभी होता है कि वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं. आई डू एग्री कि हर एक के क्वेश्चंस उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि वियर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप बोलते हैं, अरे यार ये तो जनरल नॉलेज है यार, मेरे पास क्यों आए हो, आप ये समझ लो. ऐसी चीज़ें, मतलब ऑब्वियसली हम ये चीज़ें मन में बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कभी हुआ है कि रोजाना कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के भी आते हैं. I don't know if it's acceptable on the show, but yeah, I do get even those questions. और ये ज़्यादा करके सुबह में 10-10:30 बजे भी आ जाते हैं. किरण जी, आज थोड़ा मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्या करूँ? Yeah. So then we have to give them a basic SOS देना पड़ता है. Because see, most often, even on a very serious note पे, I've got my doctors who send me their patients. उनकी तरफ से भी आ जाते हैं. When they know this is beyond medical sciences, yeah, they need that extra एक push उनको चाहिए. Because डॉक्टर के पास आप जाओगे तो लोग नहीं. When they'll come to me and yeah, ठीक है, आप हो जाओगे ठीक. Then they'll tell yes, मेरे डॉक्टर ने भी वही बोला था. उनकी बात सुन लो. But weird questions सब किस्म के आते हैं. Anything. I lost my diamond ring. I lost my ration card. अभी तो राशन कार्ड कम है, but yeah, I lost that. मेरा वॉलेट घूम गया है किरण. Yeah, I do that also. सब करना पड़ता है. ऐसे कहते हैं कि बार्बर, मतलब जो नाई रहता है, वो खुद के बाल नहीं काटता है. तो आप आपका रीडिंग करते हो खुद? Of course मैं करती हूँ. लेकिन इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सी बार हम हमारे माइंड को धोखा देते हैं. जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि सपोज कोई पर्सन डायबिटिक है, उसके सामने अच्छी कुछ स्वीट्स रखे हुए हैं और उसका पसंदीदा है, वो खुद के माइंड को बताएगा नहीं आज तो खा लेते हैं
और फिर बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, दवाई लेंगे, टेस्ट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सब करेंगे, लेकिन आज खाना है। तो हम ऐसा खुद को फूल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप खुद को फूल बनाते हो नहीं होता रिजल्ट्स के है, लिए? बट ये इनिशियल स्टेजेस में होता है, जब आप नए नए सीखते हो। हमको पता है ये कार्ड्स अच्छे हैं, ये बुरे हैं, तो और हम चाहते हैं मेरे को स्टार आ जाए, वर्ल्ड आ जाए, मैजिशियन आ जाए। दैट इज़ व्हेन यू आर न्यू, बट ओवर द इयर्स आप जितना प्रैक्टिस करते हो, मैच्योर्ड हो जाते हो, एंड देन यू कम टू सच अ सिचुएशन जो होता है लाइफ में, जब आपको पता है कि कोई आपको सही एडवाइस नहीं देगा, या तो कोई अज्ञानी है, दे विल नॉट गिव यू द राइट, एंड सम डोंट वांट टू गिव यू द राइट एडवाइस, होने दे इसका नुकसान, एंड यू आर इनटू दैट ट्रॉमेटिक स्टेट ऑफ माइंड। उस वक्त आपके टैरो आपको, आप सिर्फ बोलते रहो भैया सरेंडर कर दो, जो भी है आई टेक इट ऑन, एंड दैट डज हैपन, एंड दैट हेल्प्स यू। या वो इनिशियल स्टेजेस में मुझे सब अच्छा अच्छा चाहिए ना, बट ओवर द इयर्स, या इवन द सिचुएशन, आपने अगर कल भी टैरो सीख के आए, अगर आप वो मेंटल कंडीशन में हो कि जो आपको पता है कोई भी नहीं है, दिस हेल्प्स यू। इसमें कितने कार्ड्स रहते हैं? 78 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स, या मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जानबूझ के मैंने नहीं बोला आपको कि कार्ड्स लेके आइए यहाँ पे, क्योंकि हम एक नेक्स्ट एपिसोड करेंगे जब हम पूरा डिटेल में सीखेंगे और आप सिखाएंगे। वंडरफुल, I'll teach you, बहुत अच्छा है, it's so interesting, yeah, we'll do that. बिल्कुल। तो लोग भी सीखेंगे कि कैसे एज अ प्रोफेशन उनको करना है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा कभी हुआ है लाइफ में कि आपने कुछ रीडिंग किया है आपके फैमिली मेम्बर का या फिर कोई डियर वन का, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलत रीडिंग था, गलत इन द सेंस Bad. बैड रीडिंग था, और ऐसा कभी हुआ है? अभी हुआ है, रिसेंट पास्ट में हुआ था। आई डोंट टेक नेम्स, बट या आई सॉ दोस कार्ड्स, और मैंने इसको सिर्फ बताया, इनफैक्ट आई सेंड हर अ वॉइस नोट, टर्मिनली इल पेशेंट है इन माय खानदान। आई जस्ट टोल्ड, देखो बच्चा, द नेक्स्ट 10 days आर वेरी क्रूशियल, आई एम नॉट गिविंग यू एनी शुगर कोटेड पिल्स, 10 days आर डिफिकल्ट, उस बीच कुछ भी हो सकता है, लेट्स प्रे, बट मैं मेरी तरफ से प्रे कर रही हूँ, लेट्स प्रे। यू नो, यूनिवर्स ने जो बीच का जो वर्ड है, एग्जैक्टली बीच को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैड गिवन हर 14 से लेके 24 ऑफ सितंबर, वो टाइम मैंने दिया था, 14 से 24, 10 days। आई सेड दीज आर वेरी क्रूशियल, और इस बीच कुछ भी हो सकता है। यू नो, 19th की रात को, बिटवीन 19 एंड 20, रात के 12 बजे दैट पर्सन पास्ड अवे। Yeah, so we have to want them, but then we don't want that to be true, but at least आपने कह दिया था, हमने उनको गलत होप्स नहीं दिए थे, but then that does happen। और जैसे I told you, I don't want them to come true। मैं तो चाहती हूँ कि वो बंदा ये बंदी रहे एंड हम फेल हो जाए, बट नहीं, हम फेल होते हैं। या अक्सर ये जो, जैसे हमने प्लेटफॉर्म की भी बात की थी कि जैसे कुंडली, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो कार्ड, इनको चैलेंज किया जाता है कि इसके पीछे में साइंस क्या है, क्योंकि एक तो आता है साइंटिफिक वाला और दूसरा आता है लीगैलिटी वाला। लीगैलिटी इन द सेंस कि अरे नहीं यार, इसको अगर साइंस ही प्रूव नहीं कर पा रहा है तो कैसे इसको हम विश्वास करें, या फिर सोसाइटी में कैसे इसको स्प्रेड करें इन अ प्रॉपर चैनल। तो इसके पीछे में जो साइंस है और वो जो पावर रहती है वो क्या है? See, for tarot, it is a science, for it is a study। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कार्ड निकाल के करें। There is a syllabus। Every card has a meaning। 78 cards, हर कार्ड पे जो illustrated है, they have a meaning। और उसके जो we use the Celtic cross spread, वो उसका जो spread होता है, जैसे when we make a कुंडली first house, second house, third house, वैसे इनका भी spread है, Celtic cross बोलता है। उसमें पता है कि फर्स्ट नंबर पे जो आएगा उसका मतलब क्या है, सेकेंड का क्या होगा, थर्ड पे क्या होता है, फोर्थ पे क्या होता है। वैसे हम 10 कार्ड्स का स्प्रेड करते हैं, एंड एवरी कार्ड हैज़ अ मीनिंग। लाइक यही कार्ड अगर 1 पे आएगा तो उसका मीनिंग क्या है, अगर 2 पे आएगा तो मतलब क्या है। सो दिस इज अ साइंस, इज नॉट जस्ट कि आप इंट्यूशन करके आ रहे हो, नो नो नो, वास्ट है। इसीलिए व्हेन आई टेल टैरो इज वेरी एफिशिएंट, इट्स वेरी एक्यूरेट, बट इट इज वास्ट। एंड वास्ट, आई थिंक शायद मैंने तान खींच के वास्ट कर दिया है, because I have dealt tarot with, I've merged it with the astrological planets, सारे 7 planets plus Rahu and Ketu, वास्तु दोष, medical sciences, चोरी, even the intensity of your relationship, whether flirt कर रहा है या
एक्सप्लॉइट कर रहा है, या इफ इट इज, आई वोंट से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, एट पार विद द वाइफ, और इट्स जस्ट टाइम पास वाला होगा. We get to know everything, and people ask so many personal questions also, including pregnancy, and if people have died, उनके postmortem से पहले मैंने बताया था कि she was pregnant 3 months मरने से पहले. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पास क्वेश्चंस आते हैं अलग-अलग, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि हर एक के क्वेश्चंस की इंटेंसिटी उनके लिए अलग रहती है, क्योंकि उसके पीछे में जो सिचुएशंस है और जो कैरेक्टर्स है उनके पीछे में, वो हर एक के लिए अलग-अलग रहते हैं. तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके सामने जो रीडिंग आ रही है वो ऑब्वियसली कुछ बैड आ गई है, आपको पता है शायद तक कि ब्रेकडाउन कर जाएगा या फिर सहन नहीं कर पाएगा इन चीज़ों को, तो आप उनको कैसे काउंसलिंग करते हो? वो बहुत प्यार से. जो मतलब हाँ, मतलब वही एंड तक लेके जाने के लिए उनको कि ये या नहीं, उस टाइम पे तो उनको आई टेल यू बहुत ही मखमल का वेलवेट का ग्लव्स पहन के या कंबल में लपेट के, बट वी हैव टू टेल देम, एंड दे नो, यू नो, ये जो आई कांटेक्ट रहता है उससे उनको पता चलता है. और उन लोग तो अब तो क्लाइंट्स इतने माहिर हो गए हैं दैट आप जब शफल करते टाइम पे दे विल सी द एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस, दे अंडरस्टैंड इफ इट्स रॉन्ग देन किरण जी, एंड कभी कभी मैं मजाक भी करती हूँ ऐसे, नहीं डोंट वरी, बट दे अंडरस्टैंड बाय सीइंग द इंटेंसिटी ऑन माय फेस कि क्या है. एंड देन व्हेन आई टेल देम, I also tell them there is a solution, because every person has a problem, and every problem has a solution. Like अगर इस हाथ में प्रॉब्लम है तो इसमें solutions भी हैं. आप सही गाइडेंस ले लो, you can come out of it. And when we convince them that बच्चा I am there with you, हम ठीक करेंगे, उसकी जो हिम्मत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, and they start working more efficiently. A very small example, if this girl is working on her project, Kiran, I don't know because I have to give the presentation, और अगर नहीं होगा I'll lose my job. It's her work. I have not done her an MBA. I just tell her, बच्चा, don't worry. If something gets stuck, I'm there. I'll connect you to the right people. They'll help you. She'll not call me because now she knows मेरा job को खतरा नहीं है, and I'm going to do it well. And then they start to work on it. Whatever if I have to tell them bad also, कि इतने दिन के बाद मुझे दिख रहा है, but I also assure them that अगर ये बुरा हो रहा है तो don't worry, मैं बैठी हूँ ना, संभाल लेंगे. That works. संभाल लेंगे, अब बोल देना खाली. They work. This is what I want in my profession, every tarot card reader to do that. Be empathetic, उनको वक्त दे दो, वो लोग तुम्हारे पास भरोसा लेके आ रहे हैं, and they're opening up with all their darkest of secrets. आप उस वक्त घड़ी को साइड में रख दो, and just make them understand जो worst भी होगा उनकी, you know, they stop fearing and they come to terms with it. Because I've dealt with all this, even if it's my close friend, her mother is not well, या husband है या जो भी है, they just want to hear the truth. And sometimes एक अच्छा लगता है when they tell, they know I'm a very sweet person. आप मुझे बहलाने के लिए मत बताना, जो भी है सच सच बता दो, and they're ready to accept now. अब लोग उतने समझदार हो चुके हैं. Yeah. ये जो प्रोफेशन है आपका, तो ऑब्वियसली इसमें आपको एक इमोशनल अटैचमेंट रखना पड़ता है, भले वो फर्स्ट टाइम आपके पास में आ रहा है या फिर रेगुलर भी है. तो इमोशनल अटैचमेंट में क्या आपको इजी होता है डिटैच करने के लिए, या फिर आप करते नहीं हो डिटैच? I don't detach. बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं डिटैच. The first time in even on my website जो मैंने यूज़ नहीं किया बहुत टाइम से, the last line is that people come to me as clients and they go back as a family. और मेरी फैमिली अब बहुत बड़ी हो चुकी है. It's quite vast. I never detach. In fact, people tell me, my husband tells, my friends tell that किरण की memory बहुत strong है. पता नहीं कितने बादाम खाए होंगे. I said no, the memory is not here. The memory is here. आपको हर केस अगर याद है यहाँ से, so we remember. And even if she's calling me after 2 years, 3 years, 5 years, और उस दिन की एक है client, she's international, she called me after 12 years. I first asked her, how's your job, how's your child must have grown up now, because तभी छोटू सा था बच्चा. तो I never detach.
everyone is there. Yeah, all of y'all. तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी के बारे में इंट्यूशंस आए कि आपका भले वो उसको फर्स्ट टाइम मिले या फिर रेगुलरली मिल रहे हो, लेकिन इंट्यूशन आए कि यार ये बंदा ना शायद तक के खतरे में है या फिर इसके हाथ में कुछ बुरा होने वाला है इन फ्यूचर डेज, नियर बाय 1 or 2 days में। तो ऐसा कभी होता है कि आपको इंट्यूशंस आते हैं? Yeah, they come in my dreams. अक्सर मेरे ख्वाब में आ जाते हैं वो लोग, and I tell them it's not bad or good, but I tell them आप मेरे ख्वाब में कल आए थे. Then she'll tell that yes, I wanted to approach you. Yeah, she wanted. Then she'll say, how you got to know? I said, मैं तो कल ही सोच रही थी आपको कॉल. I said because I remember you, all of you all. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरा तो that mind is जैसे हमारा फ़ोन अगर उसको एयरप्लेन पे भी रखा है तो बैटरी तो चल ही रही है ना, और मेरा स्विच ऑफ का तो है ही नहीं सवाल. I don't switch off my phone, so I'll never switch off my work. एयरप्लेन पे भी रहेगा मगर it's working, so that works always. Yeah. जब हम किसी के साथ में अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, जैसे हम जॉयफुल है, किसी के साथ हंसी मजाक चालू है, तो हम वो एनर्जी भी शेयर करते हैं और सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट करता है। जब सामने आपके कोई बैठा है जो अपनी जो प्रॉब्लम्स है या फिर इश्यूज है वो शेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो निगेटिव एनर्जी शेयर करता है। कभी कभी वो निगेटिव एनर्जी एक डार्क एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द घोस्ट स्पिरिट, वो नहीं, लेकिन एक डार्केस्ट साइड में वो लेके जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपको अफेक्ट करती है, आपको या फिर आपके फैमिली को? फैमिली तो नहीं है, बिकॉज मतलब माई फैमिली इज देयर, बट वो लोग ये झमेले में नहीं पड़ते हैं. माई बेटा एंड माई हस्बैंड वो दूर रह जाते हैं. बट दिस इज नॉट ओनली आफ्टर दे कम. सी, दो चीज़ें मैं इधर आना, इफ़ आई हैव द टाइम आई विल टेल यू 2 things. एक तो है आई वांट टू रिमूव द मिथ्स दैट क्लाइंट्स आपको नेगेटिविटी लेके आते हैं. नहीं आते हैं ये नेगेटिविटी लेके. वो लोग आपके पास भरोसा लेके आते हैं, विश्वास लेके आते हैं. दे सीक होप फ्रॉम यू एंड दे गिविंग यू द रिस्पेक्ट. आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई क्लाइंट्स. दे आर वेरी गुड टू मी. वो लोग ने मुझे इस मुकाम तक लाए हैं दैट आई एम वर्दी ऑफ सिटिंग इन योर शो. एंड बट देन द नेगेटिविटी व्हाट यू से पनौती लग गई है हमारे पे लगे, नो दैट डजंट हैपन विद द क्लाइंट्स. इट हैपन्स व्हेन अभी अभी हुआ था. आई वाज हॉलीडेइंग आउटसाइड इंडिया, इवन देयर सात समंदर पार भी, और वेरेवर, इवन इफ आई एम इन माई हाउस, इफ समबडी इज ट्राइंग टू अप्रोच यू, उनका स्ट्रेस है, दे वांट टू क्राई, तब मुझे यहाँ पे पैल्पिटेशन होने लगता है. एंड क्यों हो रहा है ये हर टैरो कार्ड रीडर को नहीं होता है. मुझे क्यों होता है, जैसे हमने बात किया, आई डोंट डिटैच फ्रॉम पीपल. विंडो ओपन है, जब चाहिए आ जाइए 24/7. सो दे नो आई वॉन्ट टू अप्रोच किरण. बट हो सकता है मैं उस टाइम पे ट्रांजिट में थी तो फ़ोन नहीं लग गया. मोमेंट एक्सेस टू नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क पकड़ गया, उनका पहले कॉल आता है एंड दे स्टार्ट करें. तो मुझे देन आई रियलाइज समबडी इज, पहले नहीं समझ में आता था. गो टू माई डॉक्टर, डॉक्टर मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है. अब पता चल गया somebody is trying to approach me. So yeah, talk, how are you. ऐसे नहीं तू जल्दी जल्दी बात करके ख़त्म कर ले, बिकॉज मुझे पैल्पिटेशन ऑलरेडी चल रहा है. So this is what happens when they are in a negative state of mind that comes. But I want to use your platform ये बोलने के लिए कि clients कभी अपनी negativity नहीं लगाते आपको. It will not affect you. They're all very nice people. अच्छे लोग हैं. एंड दूसरा, हर कोई नेगेटिव लेके ही नहीं आता है. ऑफकोर्स दे कम टू आस्क ऑल्सो, मेरा आई हैव गॉट सो मच मनी, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, तो खुशी में भी आ जाते हैं अक्सर. सो दैट डजंट वर्क. आपने काफ़ी सारी रीडिंग की है, ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर कोई रीडिंग या फिर क्लाइंट है जहाँ पे आपको एक्चुअली आपको भी रोना आ गया एंड यू आल्सो ब्रोक डाउन? आई क्राई. मैं रोती हूँ. दैट्स अ नाइस क्वेश्चन. या आई डू क्राई. जब मैं किसी के बारे में देखती हूँ, किसी का पेरेंट है या किसी का बच्चा है, समथिंग इज हैपनिंग बैक टू देम, तो या आई क्राई. आई टेक अ ब्रेक एंड आई रियली क्राई. या सॉरी मैंने आपको इमोशनल कर दिया. या बट इट्स ट्रू. या आई क्राई. चलो एक लाइट क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव कार्ड्स कौन से रहते हैं सबसे ज़्यादा आपको पसंद आने वाले? स्टार. क्या कहते हैं वो? स्टार लाइक जो मैंने इंटरप्रिटेशन किया, लाइक आई मर्ज्ड विद द प्लैनेट्स, और आज पैसा बहुत अहमियत रखता है. सो स्टार सेज दैट फॉर द नेक्स्ट 17 years, जैसे अभी हम 2025 में हैं, तो 2042 तक
आपके प्लैनेट्स बहुत सही हैं, आपको पैसा बहुत मिलेगा, एंड इवन योर नॉलेज ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, ओनली पैसा डजंट गिव यू पीस, बट आप जिस तरह से आपका जो ज्ञान है, आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे अलॉन्ग विथ मनी, तो नेक्स्ट 17 ईयर्स बहुत अच्छे रहेंगे। आप इस पर भी पीपल डू आस्क व्हाट आफ्टर 17 ईयर्स, सर फिर आपको आदत हो जाएगी। We've got the star, we've got the death, we have the magician, 7 of Pentacles, ये सब बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपके प्रोफेशन में ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी ये 2 इम्पोर्टेंट पिलर है। इसके सिवा एथिकल बाउंड्रीज क्या है आपकी? आपने जो शायद ये तक आपके प्रोफेशन ने भी बताई होगी या फिर आपने खुद ने भी डिसाइड की होगी। नहीं, आपने ये 2 बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिव आपने बताया, एक ट्रांसपेरेंसी और एक सीक्रेसी, और आपने इतने आसानी से पूछा है, दैट इज थॉट प्रोवोकिंग। एक है ट्रांसपेरेंसी, या दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, और एक है सीक्रेसी। द्वार बंद, you have to knock and break and go into that, but yeah, they are the 2 different kind of questions I get every day. Some are very transparent and some are there, like transparent में even assumption हो जाता है, like they think I know everything। जैसे केस था, we'll just take a name, एक मिसेस संजू शर्मा, let's take a general name, no real शर्मा but just a name। वो लेके आई थी बेटी की कुंडली के लिए, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स थे, एंड आई वाज सीइंग ऑल दैट। उसमें से मुझे एक का दिखा, आई सेड ये डिवोर्स ही तो है, बट हम सीधा सीधा उतने इंटेंसिटी तक नहीं बोल सकते। तो आई टोल्ड हर, मिसेस शर्मा, आई थिंक इनका एंगेजमेंट टूटा है या रोका टूटा होगा। सो शी टोल्ड या उसका तो डिवोर्स हो चुका है। आई सेड वो आपको पता? सिंह, आई टोल्ड मुझे भी दिखाई दे रहा है इज डिवोर्स, बट आई सेड आपने क्यों नहीं बताया? सिंह, आपको तो पता होगा ना। सो दे टेक यू फॉर ग्रांटेड दैट आपको सब पता है, आप टोटली अंतर्यामी हो। दैट फेथ वर्क्स, दे बिलीव दैट वर्क्स। सो दीज आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड सीक्रेटिव में, या दे आर सीक्रेटिव, तो उनको कुरे दो। कार्ड्स बट आर सो ऑनेस्ट, आप they will not tell you anything. I just tell them some things about it and they capture you. Yeah, you got to know so much about me. Who told you? Arey, who'll tell me? But it works in that way. Yeah, it does work. एक टर्म है संस्कृत में जिसको कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसा कभी आता है आपके दिमाग में? No, never. Never. That is, I want to say it on camera. I will not even use the word power. I use knowledge. मुझे विद्या है, ज्ञान है, इल्म है, पावर नहीं है। पावर दूसरा है, वो हम पावर वाले नहीं, उतनी हमारे में ताकत नहीं कि हम पावर बन जाए। सो नहीं, या बट पीपल डू कम एंड दे विल इवन, लाइक आउट ऑफ आवर इंडियन संस्कृति, यू नो, पैरों पे सर रखेंगे एंड ऑल दैट। ऐसे प्लीज ये सब मत करना। आई डोंट लाइक ऑल दैट थिंग। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। दैट्स अबाउट इट। आप गले मिलो, दैट्स फाइन, बट पैरों पे नहीं। सो दैट वो दे मेक यू अ गॉड, बट हम नहीं हैं। और आप जितने अच्छे इंसान बनोगे, आई थिंक सब अच्छा रहता है। जब आप टैरो कार्ड रीड करते हो, ऑब्वियसली आप एक चैनल बन जाते हो कि एक नॉलेज को वहाँ तक पहुँचाना है आपको। तो वो पर्सनैलिटी और जब आप टैरो कार्ड रीड नहीं करते हो वो पर्सनैलिटी, इन दोनों में आप कभी डिफरेंस महसूस करते हो? रोजाना 10 फीट मेरे घर से मैं ऑपरेट करती हूँ, जो मेरा ऑल्टर है जहाँ पे मैं बैठती हूँ, उधर से 12 फीट, आई थिंक 12-14 फीट इज माई किचन। जब मैं किचन में जाती हूँ तो आई एम मी, आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ डॉटर, तो दैट्स मी। बालों को बांधो ऊपर और बर्तन साफ करने बैठ जाओ। बट नहीं, द ट्रांजिशन इज ऑलवेज, आई चेंज एंड देयर आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड एवरीथिंग। आप मुझे ऑल्टर पे बिठा दो, दैट्स मी, आई एम वर्किंग एंड देन नो नॉनसेंस। तो वो कभी भी इट इज़ नथिंग कि मैं वो चीज़, वो हैंगओवर को मैं लेके जा रही हूँ। इवन व्हेन आई मीट फ्रेंड्स, दे डोंट नो मैं क्या करती हूँ, लाइक दे नो ऑल्सो, बट दोस्तों के साथ में टपरी की चाय, आप वो सही हो। वर्क इज ओनली योर एंड दैट इज वॉट एवरीबडी शुड बी। आप
बाहर आप कुछ भी नहीं हो, आप सिर्फ इस जगह पे आप हो। बाकी के तो हमारे से ना वाइफ, मदर, सिस्टर, हम शॉपिंग करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम गॉसिप करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। या आई वॉच लेट नाइट मूवीज, आई डू डस्टिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, सब करती हूँ। दैट्स इट, एवरीथिंग करो, प्रे करो, सब करो।